दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि अपनी बजट से कुछ हिस्सा ग्रांट के लिए एलोकेट करते हैं कि हम फ़लाँ मुल्क को अपनी बजट में से इतने बिलियन ग्रांट देंगे, फ़लाँ मुल्क को इतनी ग्रांट देंगे। और ये ग्रांट का जो वॉल्यूम होता है ना, अमाउंट जो होता है, वो उनके फॉरेन रिलेशंस को भी थोड़ा बहुत ज़ाहिर कर रहा होता है। जिस मुल्क के साथ उनके अच्छे टाइज़ होते हैं उनके लिए ज़्यादा ग्रांट्स रखते हैं, और अगर किसी मुल्क के साथ उनके टाइज डाउन हो रहे हों या डाउनग्रेड हो रहे हों तो उनकी ग्रांट्स भी कम होती चली जाती हैं। यानी ये एक जियो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। इंडिया भी ऐसे मुल्कों में शामिल है जो कि इर्द गिर्द के मुल्कों को थोड़ा बहुत ग्रांट देता रहता है। मतलब बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं देते वो कि बस उनकी ग्रांट के बिना उस मुल्क के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट वो देते हैं। नाउ बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसको इंडिया ग्रांट देता रहा है पिछले काफ़ी साल से लेकर, लेकिन जैसे ही वहाँ पर चाइना का असर बढ़ रहा है तो इंडिया की ग्रांट भी बांग्लादेश के लिए कम हो रही है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, और पिछले 3 साल से तो लगातार इंडिया की ग्रांट बांग्लादेश के लिए कम हो रही है, और इंटरेस्टिंगली इस साल सबसे ज़्यादा कम हुई है। इस साल जो बांग्लादेश है वो बॉटम से एक दर्जा ऊपर है, यानी सबसे नीचे उन्होंने श्रीलंका को रखा है इंडिया ने, और फिर उसके ऊपर बांग्लादेश को रखा है। ये दो वो मुल्क हैं जो सबसे कम ग्रांट रिसीव करेंगे इस मर्तबा। इसकी वजह अपेरेंटली ये नज़र आ रही है कि श्रीलंका में चाइना बहुत स्ट्रांग हो चुका है, और वहाँ चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया से ज़्यादा हो चुका है, और कई स्ट्रेटेजिक मुद्दों पे वो इंडिया की बात नहीं सुन रहे। तो जिन मुल्कों ने इंडिया की ग्रांट रिसीव करनी है उसमें सबसे नीचे श्रीलंका है, उससे ऊपर बांग्लादेश है। नाउ बांग्लादेश को इस साल जो ग्रांट मिलेगी वो सबसे कम है। मेरे ख्याल से इतनी कम ग्रांट बांग्लादेश को रिसेंट ईयर्स में नहीं मिली जितनी इस बार वो दे रहे हैं, और इसकी अपेरेंट जो रीज़न नज़र आ रही है वो इंडिया आउट कैंपेन नज़र आ रही है। इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पर मोमेंटम पकड़ रही है, इसलिए बांग्लादेश की जो ग्रांट उन्होंने गुस्से में आकर गालबन कम कर दिया। और लाख तरह के वहाँ से आपको इंडिया की जो एक्सपर्ट्स हैं वो लाख तरह के बहाने बनाते हुए नज़र आएंगे कि देखिए इनकी इनकम बढ़ रही है तो इसलिए कम किया वगैरह वगैरह। लेकिन ये बहाने जो है ना दूसरे मुल्कों पर भी अप्लाई होने चाहिए, सिर्फ बांग्लादेश के ऊपर नहीं। अगर आप इकोनॉमिक कंडीशंस देखें तो बांग्लादेश के अलावा दूसरे एक दो मुल्क और भी हैं जिनकी बेहतर हुई है रिसेंट ईयर्स में, जैसे भूटान की भी हुई है, लेकिन भूटान को तो सबसे ज़्यादा ग्रांट मिल रही है। तो अपेरेंटली ये जो इंडिया आउट कैंपेन ज़ोर पकड़ रही है उस वजह से बांग्लादेश को एक मैसेज दिया गया है ग्रांट कम करके कि हम फाइनेंशियल कार्ड्स प्ले करेंगे अगर हमारा असर और रसूख इस कैंपेन के नतीजे में वहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। प्रथम आलो बांग्लादेश का बड़ा न्यूज़ आउटलेट ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडियन ग्रांट्स फॉर बांग्लादेश ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग, और इसमें वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिसीव्ड ग्रांट ऑफ 1.33 बिलियन रुपीस फ्रॉम इंडिया इन द 2022-23 फिस्कल एज पर द एस्टिमेटेड रिवाइज्ड अकाउंट फॉर 2023-24 फिस्कल. Bangladesh is supposed to receive a grant of 1.3 billion rupees, which is around 40 million less than the previous year. The Indian grant for Bangladesh will further decrease to 1.2 billion rupees according to the allocation for loans and grants for different countries as presented in the budget. और इसमें मजीद प्रथम आलो बता रहा है कि भूटान सबसे नंबर 1 पे आ रहा है, उनको सबसे ज़्यादा वो ग्रांट दे रहा है। भूटान को इसलिए सबसे ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इस वक्त कंपटीशन चल रहा है और वहाँ नई हुकूमत आई है। नई हुकूमत वो पार्टी की आई है जिसको इंडिया अपने लिए फेवरेबल समझता है, और इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम कर रहा है। वो जो बाउंड्री डील साइन होने वाली है दोनों मुल्कों के दरमियान, डिस्प्यूट तय हो चुका है। भूटान को कौन से इलाके मिलेंगे और चाइना को कौन से इलाके मिलेंगे, डोकलाम चाइना को मिलने वाला है, ये चीज़ें पिछली हुकूमत में तय हो चुकी हैं। सिग्नेचर अभी इस पे होना बाकी है, कुछ महीने के अंदर हो जाएगा। इसको रिवर्स कराने के लिए इंडिया कोशिश कर रहा है, और कई तरह के ग्रांट्स उन्होंने पहले भी भूटान के लिए अनाउंस करके रखे हुए हैं। इसके अलावा भी ये वाले जो उन्होंने दिए हैं ना ग्रांट, इसके अलावा भी कई तरह के और भी पैकेजेस डिज़ाइन किए हुए हैं नई हुकूमत के लिए, उनको थोड़ा सा लालच दिलाने के लिए कि वो जो पिछला मुआहदा होने वाला था उसको कैंसिल कर दें, बॉर्डर एग्रीमेंट, क्योंकि उसमें डोकलाम आ रहा है और डोकलाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल ऊपर है। तो इंडिया नहीं चाहता कि वो ऑफिशियली भूटान वाले उनको दे दें चाइनीज़ को, क्योंकि अभी भी वहाँ पर चाइनीज़ ही हैं। 2017 में चाइनीज़ आ गए थे, इंडियन वहाँ पर गए थे इनको पीछे धकेलने के लिए। कुछ हफ्ते का स्टैंड ऑफ हुआ था, लेकिन इंडिया चाइना को पीछे किए बिना खुद ही वापस आ गया था।
तो तब से लेकर चाइना वहाँ पर मौजूद है, लेकिन इंडिया चाहता है कि भूटान का क्लेम रहे, कम से कम इसको डिस्प्यूटेड इलाका वो जताते रहे, ताकि एक इंटरनेशनल प्रेशर बना रहे चाइना के ऊपर। तो वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने म्यांमार को दिया है, दूसरे नंबर पर फिर नेपाल को भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि मालदीव को भी उन्होंने एक ठीक ठाक किस्म की रकम मालदीव के लिए भी रखी है। श्रीलंका और बांग्लादेश को उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया हुआ है। मीनवाइल यूरेशियन रिव्यू एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने एक बड़ी अजब सी खबर लगाई है। ये कहते हैं कि शेख हसीना साहिबा ने जो इलेक्शन मैनेज किया है ना, इसमें इंडिया को उन्होंने कैसे मैनेज किया, इस हवाले से वो कह रहे हैं कि ये जो गौतम अडानी है, मोदी का लंगोटिया और जिगरी दोस्त, तो अडानी जो है वो बीजेपी का फ्रंटमैन है, बेसिकली क्रोनी है बीजेपी का, और बीजेपी को फाइनेंस भी करते हैं ये और अंबानी साहब और ये सारे। तो यूरेशियन रिव्यू कहता है कि अडानी की जो डील्स हैं, अपेरेंटली ये नज़र आ रहा है कि इसके ज़रिए इंडिया को शेख हसीना ने मैनेज किया है कि इलेक्शंस के अंदर आप मुझे सपोर्ट करें, बदले में मैं आपके अडानी को ये डील्स दूंगी। अडानी की कई सारी डील्स चल रही हैं बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डील तो ऐसे ये जो पावर प्रोजेक्ट था ना, ये जो झारखंड के अंदर एक पावर प्लांट बना रहा था अडानी, और इसके पैसे बांग्लादेश ने भरने थे, फिर वहाँ से महंगी बिजली बांग्लादेश को मिलनी थी। 3-4 गुना महंगी बिजली है। बांग्लादेश जो यूजुअली प्रोड्यूस करता है खुद भी या दूसरी जगहों से भी जो खरीद रहा होता है, उससे 3-4 गुना महंगी बिजली है अडानी की। तो बड़े क्वेश्चन मार्क रेज हुए थे अडानी वाली डील के ऊपर। तो उस पर एक शक जताया जा रहा है कि शायद इस तरह से मैनेज किया गया है। यूरेशियन रिव्यू खबर लगा रहा है कि हसीना मैनेज्ड इंडिया बाय क्लियरिंग अडानी डील बिफोर पोल्स। उसकी वैसे टाइमिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इलेक्शन से ज़रा पहले ये वाली डील क्लियर कर दी गई थी। इसके अलावा 1-2 और भी डील्स क्लियर कर दी गई थी। और इसमें वो मजीद कहते हैं कि हसीना डिड नॉट बैक ऑफ फ्रॉम ऑपरेशनलाइजिंग द पावर परचेज एग्रीमेंट with the Adanis despite huge domestic criticism that it was a sellout to the Indian business group considered very close to Prime Minister Narendra Modi। तो ये एक इंटरेस्टिंग खबर यहाँ पर लगी हुई इलेक्शंस के हवाले से, और यही वो असल में इन्वॉल्वमेंट है इंडिया की, जो डोमेस्टिक बांग्लादेश के पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट है ना, यही वो चीज़ है जिसके खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट की गई है कि हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिकल अफेयर्स में XYZ सुविधाएं लेके, कुछ भी आप इस तरह लेके और गिव एंड टेक करके अपने फेवरेट कैंडिडेट को मत सपोर्ट करें, यू शुड स्टे न्यूट्रल। दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ इंडिया आउट कैंपेन कि इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए, चाहे उनको कोई भी डील ऑफर की जाए, कुछ भी ऑफर किया जाए, बिजनेस अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शंस के मुद्दे होते हैं या पॉलिटिक्स के मुद्दे होते हैं, उसमें इंडिया को बांग्लादेशी लोगों की जो चॉइस है उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जिसको वो वोट दें, इंडिया को उनके साथ अपने टाइज बेहतर रखने चाहिए।